नमस्कार। 30 वर्षीय युवक है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में है, क्या आपके पर्वत कहते हैं, साथ ही साथ रेखाओं के फल को बोलकर मैं अंत में आपके सवाल पर प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक इसका एक अनुपालन है, इसका एक नियम है कि जब तक ये इस लंबाई तक नहीं पहुंचती तब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बने रहते हैं। यानी इन लोगों को जीवन में जो भी प्राप्त होता है वो काफ़ी संघर्ष करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद प्राप्त होता है। यहाँ पर बात करता हूँ प्रथम पर्व की, मानसिक पर्व। अगर मैं वर्तमान में भी देखता हूँ तो मानसिक पर्व तो आपका ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आज भी किसी भी स्थिति से लड़ने की या संघर्ष करने की स्थिति आपके हाथ के अंदर मौजूद है। विचलित नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की माइनर रेखाएं दिखाई देती हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि बहुत क्रोध करने वाला व्यक्ति है या क्रोध और आवेश में आके अपने काम को बिगाड़ लेगा, ऐसी भी रेखाएं यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तीसरे पर्व में अगर मैं इसके फलों को देखता हूँ तो भले ही आपके पास आमदनी के स्रोत कम बनते हों, लेकिन नियमित रूप से आमदनी के स्रोत बनाने वाली रेखाएं यहाँ पर हैं। यानी चाहे कम है या ज़्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर धन के आगमन बनाने की स्थिति यहाँ पर है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। यहाँ से कोई बीपी का संकेत नहीं, यहाँ से किसी प्रकार से अगर मैं देखता हूँ तो कोई अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर कोई आंखों के बड़े रोग के संकेत नहीं है। सेकंड पर्वत पर जो रेखाओं का प्रकाश दिखाई देता है उसके हिसाब से व्यक्ति कुल मिलाकर के यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से अगर लाभ प्राप्त करना चाहता तो वो प्राप्त कर सकता था, चाहे टेंडर से चाहे जॉब से, ऐसा नज़र आता है। तो कुल मिलाकर सरकार से किसी प्रकार का नुकसान नहीं, वर्तमान में ऐसा कह सकते हैं। तीसरा यहाँ पर्व जो है वह आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर माता पिता के सहयोग के बारे में है। यहाँ पर शनि और सूर्य की उंगली का कुछ विभाजन ज़्यादा हो रहा है। या तो व्यक्ति जॉब के कारण बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं कर पाता या किसी अन्य कारण से, ऐसा दिखाई देता है। शनि की उंगली आपकी कटी हुई है तो कुल मिलाकर वहाँ से मैं रोग के बारे में नहीं बोल सकता। इधर वाले उंगली में देख लेता हूँ तो यहाँ से मुझे कोई भी शरीर के अंदर स्थायी रोग का कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं है। यानी कुल मिलाकर शरीर में किसी भी प्रकार के स्थायी रोग का संकेत नहीं। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो इस पर्व में यहाँ पर किसी प्रकार से बहुत बड़े कर्ज का योग नहीं, किसी प्रकार से बहुत बड़े पैसा डूबने का योग नहीं है। मैं आपके लेफ्ट हैंड को ज़्यादा इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ क्योंकि 35 से पहले मुझे इधर भी थोड़ा सा देख लेना पड़ता है कि कैसी स्थितियाँ वर्तमान में व्यक्ति के जीवन में चल रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शनि का तीसरा जो पर्व है इसके बारे में। इससे यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत जो स्थिति है यहाँ दिखाई देती है, उसके हिसाब से व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने परिवार का संचालन कर सकता है। तो परिवार का संचालन करने के लिए यहाँ पर ये अच्छा संकेत दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व, देखिए यहाँ मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे आपकी सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली की लंबाई कुछ बराबर नज़र आती है। जब ऐसा बराबर होती है तो दो बातें देखा है मैंने, अधिकतर व्यक्ति में संतान लेवल में होती है, लड़का लड़की एक बात देखने में आता है। दूसरा, ऐसी स्थिति में लगभग काफ़ी जीवन एक समान गुजर जाता है, तो इसका ऐसा भी संकेत माना जाता है। यहाँ से कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर के रोग दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्वत पर पति पत्नी के बीच में अगर संबंधों की बात करता हूँ तो उस प्रकार से भी यहाँ पर कोई मुझे बुरा चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आता कि पति पत्नी के बीच में कोई किसी प्रकार का बड़ा वैचारिक मतभेद हो। तीसरा पर्व यहाँ है संतान सुख सहयोग का, वो भी आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर आपके जो मैंने बोली उंगलियों की है। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व बौद्धिक क्षमता का पर्व, पहली बार
दूसरी बात, ये धन का पर्व भी कहलाता है। और तीसरी बात, जब जब इसमें रेखाओं का इस तरह से संचालन होता है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति की जो वाणी है उसमें व्यक्ति चतुर होता है। कुल मिलाकर वाणी के द्वारा चतुर होना, वाणी के द्वारा धन कमाना और साथ ही साथ धन के आगमनों का स्थिर ना होना, यानी कभी अप और कभी डाउन, क्योंकि समानता के साथ में नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी भाषा शैली, अपने दिमाग से दो दो क्षेत्रों से भी धन कमा जाते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की मूली के पर्व के बारे में, पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत और उस पर वो रेखा थी कि यदि आप चाहें तो एक अपने आप में, क्योंकि साइड वाइज रेखा कुछ लग गई हैं तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब को प्राप्त करने का इस हाथ के अंदर बहुत अच्छा संयोग था। या राज्य सरकार से संबंधित टेंडर्स छेके उससे मिलना या संविदा की जॉब, उसका भी बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर हाथ में बना हुआ है। अब ये बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वह है आपका पर्व शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर जो रेखा होनी चाहिए व्यक्ति के पास में वो है, यानी इस प्रकार की रेखा ये बताती है कि कहीं भी इसके अंदर ऐसा स्वरूप नहीं है कि आपको भगवान की कृपा से किसी के आगे हाथ पसारना पड़ जाए या कोई किसी प्रकार से किसी कठिनतम स्थिति का सामना करना पड़े जिससे धन की बहुत समस्या आ जाए। ऐसा शनि का पर्व यहाँ पर भाग्य पर्व आपके पक्ष में ही है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व के, और वह पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी रेखाएं जो जानी चाहिए बृहस्पति पर्व की तरफ देखनी चाहिए, वो देखती हैं सब ऊपर की तरफ। अब इसमें फ़र्क होता है, इसमें ऊपर की तरफ देखे तो व्यक्ति भगवान को भक्ति भी कर लेता है, व्यक्ति दान पुण्य भी करता है, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था रखता है। बृहस्पति कारक पर्व की उंगलियों पर ज़्यादा ऊपर की तरफ देखना, व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है अपनी पत्नी अपने बच्चों के बारे में। मैं यहाँ कुल मिलाकर ऐसे बृहस्पति पर्व से सब कुछ दिलने की उम्मीद रखता हूँ और रखता भी हूँ और होता भी है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और थोड़ा सा हल्का सा बेल करती है। जब हल्का सा बेल करती है तो हो सकता है कोई ऐसा रोग लग जाए जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आप में चिंतित रहता हो। वो रोग ऐसा नहीं जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से कहीं भी नुकसान पहुंचाए। तो कुल इस प्रकार का मन में कोई बहुत बड़ी अशांति नहीं है। चिंतित होना अलग बात है, अशांत होना एक अलग बात है। पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का अलगाव नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम आप निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं का संबंध और शनि पर्व की तरफ जाना। कर्म रूपी रेखाएं शनि पर्व की तरफ देखें तो व्यक्ति अपने कर्म से, अपनी मेहनत से लगातार लगा रहता है, यानी व्यक्ति में कर्म करने की प्रवृत्ति है और व्यक्ति मेहनती है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये अच्छी मंगल रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा खराब रेखा बोल सकते हैं इसको, ये है आपकी बुद्धि रेखा। अब इसमें देखिए इसमें क्या फल होता है। हमारे विज्ञान में कहते हैं यदि लहरदार बुद्धि रेखा हो जाए तो व्यक्ति अपने काम में स्थिर नहीं रहता। एक बात तो स्थिर और ठहराव आपको लाना होगा, किसी एक जगह आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा, जब जब ये बुद्धि रेखा थोड़ा आयु रेखा से जालती है व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, किसी की सुनता ना, थोड़ा सा जिद्दी होता है जिसके कारण थोड़ा सा पति पत्नी में टकराव भी होता है। और तीसरी बात ये होती है व्यक्ति चाहे कुछ हो जाए कुछ, होता है एमकॉम करता है बीएससी का काम, बीएससी करता है होता है करता है कॉमर्स के काम, यानी जिस चीज़ का हुनर लिया हो उसका तो काम ही नहीं होता, काम कुछ और ही होता है। नित्य मंगल पर्वत, कोई झगड़े, कोई झंझट, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई मुकदमा यहाँ पर दिखाई नहीं देता। चंद्र पर्वत की स्थिति पर यदि देखता हूँ व्यक्ति में कोई बुरे आचार नहीं है, कोई बुरा खान पान नहीं है, बुरे लोगों में व्यक्ति बैठता नहीं है। साथ ही साथ व्यक्ति के पास में यहाँ पर अभी कोई विदेश से जुड़ने वाली रेखा का योग भी नहीं है। आइए बात करते हैं आपके पास एक व्यावसायिक रेखा के लिए। बहुत सुंदर व्यावसायिक रेखा और लगभग शुक्र पर्व से भी शायद हो सकता है इसकी एंट्री हल्की सी दिखाई देती है। यानी कभी कभी देखने में आता है जो पैतृक पक्ष का, पिता के पक्ष का व्यापार होता है उसे व्यक्ति करे तो लाभ। दूसरी बात, अब जो आप वर्तमान में व्यवसाय कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ठहरिए या उस नौकरी में थोड़ा सा ठहरिए।
क्योंकि उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसी लीग पर चल कर के आप बहुत मजबूती के साथ अपने जीवन का अच्छा धन और अच्छे समागम बना पाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं, ये बहुत बेहतरीन रेखा है। ये हर व्यक्ति के हाथ में इतनी सीधी और एक नहीं होती जो बताती है ये व्यक्ति का धनवान, मैं तो इसको धनवान रेखा भी बोल देता हूँ। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी रेखा है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करिए, सहजता के साथ करिए। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और दो मुखी होकर चली तो सबसे सुंदर होती है। जीवन का बुढ़ापा सुरक्षित, साथ ही साथ में एक ट्रायंगल्स बनाने का प्रयास भी किया, पिता से संपत्ति भी मिली और उसके बाद भाग्य परिवर्तक। जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार आपको काम में नहीं भटकना है, जिस लाइन में आप वर्तमान में हैं इसी की ऊंचाइयों को तय करिए और इसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। क्योंकि लहरदार बुद्धि रेखा की तो थोड़ा सा अपने आप में ये सा रहता होगा, मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, लेकिन चिंता ना करें, जो कर रहे हैं इसमें ही ऊंचाई प्राप्त आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं आपके पास मंगल रेखा के बारे में। बहुत सुंदर सी मंगल रेखा अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो आपके पास है, जो कम से कम आपके जीवन में 55 साल तक कवच का काम कर रही है। इसके पीछे अगर बात करता हूँ नीचे शुक्र पर्व के बारे में, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा XYZ हल्के हल्के चिन्ह हैं, कोई बहुत बुरे नहीं हैं, रेखाएं काट करके आगे तक जा नहीं रही हैं, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़रूरी है इस आयु रेखा के बारे में समझना। आयु रेखा के साथ में यदि या तो अंदर से मंगल रेखा हो और वो ना हो तो आपके पास भाग्य रेखा सपोर्ट के रूप में काम करती हो, तो आयु का जो गणना होती है वो फिर भाग्य रेखा से जोड़कर होती है। कुल मिलाकर यहाँ वर्तमान में आपकी 78 वर्ष के आसपास की आयु है, तो इस आयु रेखा से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आयु रेखा लगभग इतनी है। मैं यहाँ शुक्र पर्व, प्रथम पर्व मानसिक पर्व अपने आप में ठीक है, ज़्यादा संसाधनों की भुक नहीं है। सेकंड शुक्र पर्व अंगूठे का बताता है, व्यक्ति तर्क भी कर लेता है गलत बातों के लिए। तो ये तो मैंने सब आपके हाथ की रेखाओं को बोला। अब आपके सवाल पर चलते हैं। फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टी कैसा रहेगा? आपका जो बृहस्पति पर्व है वह पर्व निश्चित रूप से एक अच्छा पर्व है उसके हिसाब से। और आपकी फाइनेंशियल, पहले फाइनेंशियल के लिए ले जाऊँ, फाइनेंशियल की तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी आगे भी। जहां आप 30 वर्ष पे हैं बस आप तय कर लीजिए, ज़्यादा आपको डावाडोल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो लाइन इस समय पर बनी है उसमें पूरी दृढ़ता से जुड़िए और उसकी ऊंचाइयों को गहराई से खोद करके पहुंचिएगा। तो प्रॉपर्टी भी अच्छी अभी जीवन में बनाएंगे और आगा, अभी इतनी उम्र नहीं चली गई है आपके पास, अभी 30 साल की उम्र है केवल, तो फाइनेंशियल भी अच्छा और प्रॉपर्टी भी बनेगी आगे। और कैरियर के बारे में बिल्कुल विचलित नहीं हो, बस बार बार अदला बदलाव ना करें, एक ही कैरियर जो आपका वर्तमान में चल रहा है उसको मजबूत करिएगा। तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी काम चला नहीं पाता हूँ, स्थिरता ना होने के काम आप नहीं चला पाते हैं, यानी आप स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो जिस काम में रहें उसमें समय देखें, उसकी गहराई में जाएं, उसकी पूरी जानकारी करें और फिर देखिए उसके अंदर ही आपको ऊंचाइयाँ प्राप्त होंगी। तो बुद्धि रेखा बहुत भ्रमित करती है आपकी, उसको ठीक करने के लिए आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ करना होगा। संकट नाशन गणेश स्रोत, ये तो रोज पाठ करें। दूसरा, साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर अवश्य पहन लें। आप चाहे तो इसे मुझसे मंगा सकते हैं, जिससे आपकी दृढ़ता शक्ति बढ़ेगी और बिल्कुल बुद्धि साफ तरीके से एकदम काम करेगी और ऊंचाइयों को प्राप्त कराएगी। तो पन्ना पहनना है, संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना है और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा और रुद्राष्टकम का पाठ। तो भगवान शिव की पूजा करें ज़्यादा से ज़्यादा, रुद्राष्टकम, और ये तीनों चीज़ आपको करनी है। पन्ना पहनना है, संकट नाशन, रुद्राष्टकम का पाठ, इनको कर लीजिए, आपकी सभी समस्याएं हल होंगी। अच्छा हाथ है, मेहनत करिए, सफल होइए। नमस्कार।